बंधुओं नमस्कार। पहले अभी आपने वीडियो देखा जिसमें मैं नहीं था और इसमें मैं अपना चित्र भी दिखा रहा हूँ। देखिए ये बिल्कुल जो यहाँ का तरीका बना हुआ है और इसमें देखिए इन्होंने इस तरह से घर बनाया हुआ है कि हवा भी आए, पानी मतलब बरसात और साथ सबका आनंद मिले और रोशनी भी आए हर कमरों में। और आप ये देख रहे हैं कि ये ओखली है जहाँ पर अनाज कूटा जाता है, जैसे चाहे धान हो, चाहे हमें चाहे धान हो, मक्का हो, कूटना हो, दाल बनानी हो चने से, इस तरह से बहुत। और ये देखिए अब आपको दिखा रहे हैं, ये गांधी जी का एक दूसरा कमरा, ये कस्तूरबा गांधी जी का कमरा था, उनकी पत्नी थी माँ कस्तूरबा, ये देखिए सब, और उसमें रहती थी। गांधी जी बगल वाले कमरे में रहते थे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ से आप देखिए खिड़की से बाहर तो बहुत अच्छा नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। तो आइए हम इस गांधी जी के इस आंगन में से हमें विदा दीजिए। और इसमें भी देखिए उन्होंने लिखा है मोहन टू महात्मा, वो कैसे बने। इन्होंने देखिए बहुत अच्छा इसमें लिखा हुआ है, ईयर 1869 में वो पैदा हुए पोरबंदर गुजरात में। 1876 में एजुकेशन इन प्राइमरी स्कूल राजकोट में। फिर 1882 में उनका विवाह हुआ कस्तूरबा से पोरबंदर में। फिर 1887 में पास मेट्रिकुलेशन उन्होंने किया, एग्जामिनेशन पास किया। फिर 1888 में उन्होंने लंदन स्टडी करने गए और वहाँ पर इंटर टेम्पल। फिर उसके बाद उन्होंने 1891 में कॉल टू द बार। फिर उसके बाद 1892 में लीगल प्रैक्टिस राजकोट एंड बॉम्बे। फिर 1893 में वे जो है पानी के जहाज़ से गए साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, और लीगल एडवाइज़र बनकर दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, जो वहाँ न्याय दिलाने का काम करती थी वकील के तौर पर, एडवोकेट के तौर पर। फिर उसके बाद जो है 1893 में उन्हें एक फर्स्ट क्लास के रेलवे के डिब्बे से पीटर्सबर्ग में भी फेंका गया स्टेशन पर। और उसके बाद हमने वो जगह देखी है खुद स्वयं जाकर। जब मैं जोहानिसबर्ग से जर्मन जा रहा था तो रास्ते में वो जगह पड़ी, तो उसको देखने गए थे। 1894 में उन्होंने नाटाल इंडियन कांग्रेस बनाई और उसकी स्थापना की। फिर उन्होंने लिखा ग्रीन पैम्पलेट फ्रॉम राजकोट, उन्होंने ये पैम्पलेट लिखा। और उसके बाद जो है उन्होंने बहुत से काम किए। आपने देखा ही है कि उन्होंने जो है इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स ड्यूरिंग द बुएर बार। फिर उसके बाद जो है एसोलेटेड, जर्मन में उनको एसोलेटेड। फिर उसके बाद 1903 में फर्स्ट इशू ऑफ इंडियन ओपिनियन पब्लिश्ड उनका हुआ, जो ओपिनियन के नाम से अखबार में निकालते थे। और 1904 में अखबार या पत्रिका जो समझ लीजिए, 1904 में उन्होंने फोनिक्स सेटलमेंट की स्थापना के मतलब उसके संस्थापक हैं। फिर उन्होंने ब्रह्मचर्य 1906 में अपनाया। और उसके बाद नर्सिंग टू द वाउंडेड इन जुलू रेवलेशन। जुलू नाम की एक जात के बारे में बता दें, और उनकी महिलाएं जो है नंगी रहती हैं ऊपर, और मतलब ऊपर सारा और नीचे ही पछवाड़ पहनती हैं। तो जुलू जो है कि लोग बहुत सुंदर होते हैं, ये महात्मा गांधी ने लिखा भी है। और उनके लिए उन्होंने लिखा हुआ है, देखिए नर्सिंग ऑफ द वाउंडेड, जो लोग घायल जुलू पब्लिक होती थी वहाँ के। तो फिर एडवेंट ऑफ सत्याग्रह उन्होंने किया 1906 में। फिर एम्पायर थिएटर जोहानिसबर्ग में। जोहानिसबर्ग एक ऐसा शहर है जो कह सकते हैं गोरों का शहर है और बहुत अमीर लोगों का शहर है। वहाँ मैं गया हूँ, वहाँ मैंने देखा है। कहा जाता है कि वहाँ पर जो लोग हैं, जो हमारी वहाँ महिलाएं, 40% महिलाओं को रेप किया गया है। इसलिए नहीं रेप किया गया, कहा जाता है कि जो अश्वेत लोग हैं और उन लोगों ने जो अपनी तरह से बदला लिया। और ये मालूम नहीं सच क्या है, लेकिन काफ़ी कुछ इसमें सच लगता है हम लोगों। इसीलिए तो महात्मा गांधी आज भी अमर हैं। 120 देशों में आपकी मूर्तियाँ हैं और हम लोग उनके ज्ञान को प्राप्त करते हैं। नेल्सन मंडेला को जब नोबेल प्राइज़ मिला था, मैं वहीं था, तो उन्होंने भी उनका नाम लिया। ओबामा तो अपने घर में फ़ोटो लगाए रहते थे। और इसी तरह गोर्बाचोव ने भी जब नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में प्राप्त किया तो वो भी उनका नाम लेते थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने 1909 में सेकेंड डिपुटेशन टू लंदन गए। उसके बाद फिर उन्होंने लिखा हिंद स्वराज 1909 में, और शिप किल डाउन कैसल में। फिर उसके बाद 1910 में फाउंडेड टोलस्टाई फार्म। फिर उसके बाद उन्होंने, और उसके बाद जो है 1913 में मार्च उन्होंने किया चार्ल्स टाउन टू वर्ल्ड वेस्ट एंड इम्प्रिजन, उनको जेल हुई। उसके बाद 1914 में इंडियन रिलीफ बिल पास हुआ, लेफ्ट फॉर इंडिया। और उसके बाद 1915 में वो भारत आए
लंदन के होते हुए, फिर उसके बाद 1915 में फाउंडेड सत्याग्रह आश्रम एट कोच अहमदाबाद में, और 1917 में सत्याग्रह आश्रम शिफ्टेड फ्रॉम कोचबर्ग टू साबरमती, और साबरमती आश्रम में ही हम लोग खड़े हुए हैं। 1917 में देखिए सर, 1917 में सत्याग्रह आश्रम यानी इनका साबरमती आश्रम की स्थापना हुई। फिर इसके बाद जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो बहुत मशहूर सत्याग्रह था। उसके बाद 1918 में केटा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और एंड फास्ट यानी भूख हड़ताल की थी उन्होंने, या के लिए फास्ट किया था। उसके बाद 1919 में प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, जलियांवाला मैसेकर, और उसके बाद 1919 में पब्लिकेशन ऑफ नवाजियन एंड यंग इंडिया कम्युनिस्ट। उस प्रकार उन्होंने 1920 में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया 1920 में। इस तरह से समय बहुत हो जाएगा और मैं आपको यहाँ फ़ोटो दिखा देता हूँ, आप लोग अपने आप पढ़ लीजिएगा। और हम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय मित्र परमार जी का, जो हमें दिखाने लाए हैं। अभी बहुत कुछ देखना है और यहाँ बंद भी होने वाला है। तो ये देखिए गांधी जी ने क्या लिखा है, अनाज को साफ़ करके चक्की में पीस कर बिना छाने इस्तेमाल करना चाहिए। अनाज की भूसी में सत्व है और इसमें क्षार भी रहते हैं, दोनों उपयोगी पदार्थ हैं। देखिए गांधी जी ने हर अपने अनुभव को साझा किया है और यही एक उनकी विशेषता है। जैसा कहते थे वैसा करते थे और गलतियाँ भी करते थे तो वो अपनी आत्मकथा में लिखते थे। धन्यवाद।